प्रॉम्प्ट राइटिंग को समझना है। आप और हम सब जानते हैं कि प्रॉम्प्ट राइटिंग का इस्तेमाल करके हम एक बेस्ट वे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो जीपीटी हो या आर्ट जनरेशन का कोई सॉफ्टवेयर हो या अदर सॉफ्टवेयर हो, उससे एक बेस्ट वे के अंदर बात कर सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर हमने उस बात पर डिस्कस भी किया है कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड अगर उसको शॉर्ट में समझना है, इज एन आर्ट टू टॉक विथ एआई, कि हम ह्यूमन बीइंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ बेटर वे से बात कर सकते हैं। इसी चीज का नाम है प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा हो तो जरूर हमारे प्लेलिस्ट में उसको देखें। नाउ आज हमें बात करनी है प्रॉम्प्ट राइटिंग। हमें प्रॉम्प्ट किस हिसाब से लिखना है। अगर प्रॉम्प्ट राइटिंग का अगर हम हिंदी मीनिंग समझते तो प्रॉम्प्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रेरणा, संकेत, एंड राइटिंग का मीनिंग होता है लिखना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि एक संकेत लिखना। ठीक है, एक ऐसा संकेत हमें लिखना है कि जो संकेत को अगर हम जीपीटी या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो बेस्ट रिक्वायर्ड आउटपुट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें दे। उसके लिए हमें उसे जो संकेत देना है उस संकेत को हम कहेंगे प्रॉम्प्ट राइटिंग। दैट्स क्लियर, यहां पर ये चीज फिनिश हो गया। ठीक है, सब समझ गए। प्रॉम्प्ट राइटिंग का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें एक बेस्ट वर्ड लिखना है या लाइनिंग लिखना है जिसकी मदद से सामने वाला जो भी जीपीटी है या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट वे से उस चीज को समझ जाता है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट राइटिंग लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, जैसे कि हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट राइटिंग अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार से बात करें तो हमारी लाइफ के अंदर चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो या कोई भी सेक्टर हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर और मार्केट के अंदर अवेलेबल है और आने वाले सालों के अंदर बेस्ट सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपिंग भी है। लेकिन जीपीटी एक ऐसा चैटबॉट है कि जिसका इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ टास्क एक ही प्लेसेस पर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें जो प्रॉम्प्ट राइटिंग है, ठीक है, हमें जो प्रेरणा लिखना है, जो संकेत हमें लिखना है वो 100% बेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें सबसे बेस्ट चीज, ठीक है, जो आई थिंक जहां तक जितने एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है और कुछ कुछ टॉपिक भी मैंने पढ़े, तो सारे एक्सपर्ट्स ये चीज को फिक्स करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो चीज है वो आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट को अगर हम हिंदी मीनिंग में समझते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है संदर्भ। हमें किस संदर्भ पर बात करनी है वो हमारे प्रॉम्प्ट राइटिंग के अंदर स्पेशली मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर संदर्भ को और आसानी से समझना है तो संदर्भ का एक मीनिंग ये भी हम समझ सकते हैं कि हम जो वातावरण या जो स्थिति पर बात करना है वो स्थिति का वर्णन हमारे प्रॉम्प्ट के अंदर, हमारे लेखन के अंदर जितना अच्छे से होगा इतना अच्छा रिजल्ट हम चैट जीपीटी या कोई भी सॉफ्टवेयर से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो नाउ लेट्स सी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसके अंदर हम दो टाइप्स के प्रॉम्प्ट को समझेंगे। फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट होगा वो नॉर्मल प्रॉम्प्ट होगा, एंड दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट होगा उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट मेंशन होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली देन आप चैट जीपीटी को होप इस्तेमाल करते होंगे तो आप इस दोनों प्रॉम्प्ट को आपके एंड से प्रैक्टिकली इंसर्ट करके दोनों के अंदर क्या रिजल्ट्स में डिफरेंट आ रहा है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम कोई एक आध प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट भी लेंगे एंड प्रॉम्प्ट राइटिंग को और बेटर वे से समझने के लिए कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी बात करेंगे। नाउ लेट्स सी अवेलेबल एग्जांपल। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये स्क्रीनशॉट के अंदर आपको जो फर्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट है। इसके अंदर लिखा हुआ है कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। बट अगर कोई डाइटिशियन होगा तो वो उसका बिजनेस है कि जो भी फूड आइटम्स है उसके न्यूट्रिशनल के बेनिफिट्स को समझाना। और अगर हमारी भी अगर यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स है कि हम एप्पल एंड ऑरेंज के कंपैरिजन को समझ रहे हैं तो हमें उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को समझना है। तो जरूरी नहीं है अगर हम नॉर्मल प्रॉम्प्ट देंगे जीपीटी पर तो यहाँ पर जीपीटी एप्पल एंड ऑरेंज के कलर एंड अदर प्रोसेस पर बात करेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट पर बात ना भी करे, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि हमें उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट समझना है तो हमें प्रॉम्प्ट इस तरह से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो रहेगा न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। तो हमारा प्रॉम्प्ट इस तरह से रहेगा, कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंज इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड कल्चर सिंबोलिज्म। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, कल्चर सिंबोलिज्म है। तो होप आप ये आप समझ गए। नाउ चेक नेक्स्ट एग्जांपल। आप देख सकते हो कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो ब्रिज कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करना चाहता है जीपीटी से। तो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है जो विदाउट कॉन्टेक्स्ट है, उसमें सिंपल है हाउ डू यू बिल्ड अ ब्रिज। तो इसके अंदर जो जीपीटी है एक नॉर्मल आंसर भी दे सकता है, जो नॉर्मल आंसर अगर कोई प्राइमरी स्टूडेंट्स के हिसाब से भी हो। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो हमें
अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें ब्रिज के रिगार्डिंग या कंस्ट्रक्शन फेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो हमारा प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ फिजिकल ब्रिज ओवर अ रिवर फोकसिंग ऑन XYZ आवर फील्ड एंड कंस्ट्रक्शन फेसिस। सो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।